अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा तो मिली है, लेकिन अहम इंकशाफ ये सामने आया है कि इमरान खान को सज़ा आनी थी फांसी की, लेकिन उनको बचा लिया गया है। किसने बचाया है इसमें भी बताऊंगा इस व्लॉग में। और इसके अलावा एक और इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIA ने जो नोटिस जारी किए गए थे, सहाफ़ी और यूट्यूबर्स PTI के, जिन्होंने चीफ जस्टिस और मुअज़्ज़ज़ जजेस के ख़िलाफ़ बल्ले का इंतखाबी निशान से मुतल्लिक यानी PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक केस के फ़ैसले पर जो प्रोपेगंडा किया था सहाफ़ियों ने और यूट्यूबर्स ने, उनका केस 2 दिन समाअत हुई है। वो चला गया है इलेक्शन के बाद तक। इस व्लॉग में बताऊंगा कि इलेक्शन के बाद तक ये केस क्यों गया और इसके इलेक्शन के बाद तक जाने से किसका नुकसान हुआ है, किसका फ़ायदा हुआ है और PTI का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये भी बताऊंगा व्लॉग में। पहले साइफर केस के हवाले से बताऊं कि इमरान खान का जो केस था साइफर का, जिसमें सज़ा आई है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, ये तो एक यानी मुस्तनद और साबित शुदा केस था कि इमरान खान ने जो नेशनल यानी जो एक कौमी सलामती और जो सिक्योरिटी होती है, जो खुफिया एक राज होता है रियासत का, वो बतौर वज़ीर आज़म यानी वो उन्होंने वज़ीर आज़म थे और उन्होंने लहराया जलसे में और उन्होंने कहा कि जी ये साइफर है, तो ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। ये जलसे में जो लहराया, ये उन्होंने कौमी राज अफशां किया, कौमी राज ज़ाहिर किया, जो कानून के मुताबिक वो नहीं कर सकते थे। कानून में ममनुआ है कि ये वज़ीर आज़म होंगे, तो अगर साइफर कर सकते हैं तो कल जौहरी असासों से मुतल्लिक भी ये कुछ भी कर सकते थे, कोई भी राज ये अफशां कर सकते थे। तो ये एक ख़तरनाक अमल था इमरान खान का। और केस जब चला है अदालत में तो सवालात ये पैदा होते हैं कि भाई PTI के वकला पेश क्यों नहीं हो रहे थे, सवाल ये है। डिले क्यों करना चाह रहे थे, सवाल ये है। सवाल ये है कि डिले टैक्टिस इस्तेमाल किस वजह से की जा रही थी। और शाह महमूद कुरैशी जज के साथ लड़ पड़े हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे थे। यानी PTI, लग ऐसा रहा है कि PTI खुद चाह रही थी कि इमरान खान को सज़ा आए। और सज़ा तो ये जो PTI के यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं, वो खुद कह रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा तो मौत की आनी थी, फांसी की आनी थी, लेकिन वकला ने बड़ा केस लड़ा है, बड़ी दबंग अंदाज में वकला ने दलाइल दिए हैं, फेस किया है इसको, और वकला ने केस लड़कर इसको 10 साल तक सज़ा को किया है, नहीं तो सज़ा फांसी की आनी थी। यानी वो इनडायरेक्टली ये तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान ने फांसी की सज़ा जैसा ही जुर्म किया था, साइफर डिस्क्लोज करके, साइफर लहरा के बहुत बड़ा जुर्म किया है। वो इनडायरेक्टली इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि भाई ये सज़ा, ये फांसी की सज़ा के बराबर का जुर्म था। लेकिन वकला ने केस लड़ा, हालांकि वकला ने केस लड़ा नहीं, वकला केस में पेश ही नहीं हो रहे थे। और ये भी तस्वीर है कि वकला ने पेश न होकर उन्होंने एक चाहा था कि भाई इमरान खान के खिलाफ फैसला आए, सज़ा आए। अलीमा खान कई मरतबा इमरान खान की जो हमशीरा हैं, वो मुतअद्दिद बार ये कह चुकी थी कि इमरान खान को साइफर केस से कोई नहीं बचा सकता, साइफर केस में सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, सज़ा तो आनी है, जो भी आए लेकिन सज़ा आनी है। तो ये कम से कम सज़ा इमरान खान को मिली है। इमरान खान को बड़ी सज़ा के ये मुर्तकिब थे। और हाँ, ये सवाल पैदा होता है कि इलेक्शन से पहले क्यों। इलेक्शन से पहले इसलिए कि जब वकला केस में पेश नहीं हो रहे तो जज ने कितना इंतज़ार करना था। फिर जो वफाकी हुकूमत ने उनके दिफा के लिए वकला मुकर्रर किए, उन्होंने केस इमरान खान का, ज़ाहिर है ये होता है कानून में कि भाई अब अगर कोई वकील न हो
जिस तरह इमरान खान का कोई वकील पेश नहीं हो रहा था, तो फिर जिसका केस है सरकार की तरफ से, सरकार उनको वकील देती है कि भाई आप इनका दिफा करें, ये कानूनी तकाजे होते हैं, वो पूरे किए गए। तो आज फिर उनको सज़ा आ गई है 10 माह की और 10 साल की। लेकिन इसमें पीटीआई के खुद अपने बंदे कह रहे हैं कि भाई इमरान खान को सज़ा होनी थी फांसी की, लेकिन इनके वकला ने उनको बचा लिया है फांसी से और केस लड़कर 10 साल तक सज़ा करा दी गई है, ये कहा जा रहा है। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है सहाफ़ियों के खिलाफ, जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और मोअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया, हर्जा सराई की और तज़हीक की, उनको एफआईए ने, हुकूमत ने एक जेआईटी कायम की और जेआईटी के बाद एफआईए ने इनको नोटिस जारी किए। 31 को तलब किया था, सहाफ़ी चले गए सुप्रीम कोर्ट में, दरखास्तें जाके दे दी। चीफ जस्टिस ने बुला लिया सहाफ़ियों को कि भाई क्या करना चाह रहे हो, केस चलाना चाह रहे हो, नहीं चलाना चाह रहे। तो फिर बहुत सारे सहाफ़ी पेश हुए, कल भी आज भी। सहाफ़ियों ने खुद चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की कि ये केस, मतीला जान ने कहा, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि आप इस केस को इलेक्शन के बाद सुने। इलेक्शन के बाद तक केस को ले जाया गया है सहाफ़ियों की ख्वाहिश पर। तो इससे नुकसान तो पीटीआई का हुआ, वो इसलिए क्योंकि देखें एफआईए ने नोटिस वापस नहीं लिए, नोटिस की तलवार ऊपर लटक रही है। जिन जिन सहाफ़ियों को, 47 सहाफ़ी और यूट्यूबर्स को ये शोकाज अपना नोटिस गए तलबी के, उनके खिलाफ ये नोटिस की तलवार ऊपर लटक रही है। ये वापस नहीं लिए एफआईए ने और न एफआईए वापस लेगा। तो जब नोटिस की तलवार ऊपर लटक रही हो जिस शख्स के खिलाफ, तो क्या वो शख्स अब यानी जब तक ये इस केस का फैसला ना हो तब तक कोई और हर्जा सराई और नई प्रोपेगेंडा चीफ जस्टिस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ या इदारों के खिलाफ क्या वो कर सकता है, हिम्मत कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि हिम्मत कर सकता है, क्योंकि बहुत सारों ने तो ट्वीट डिलीट कर दिए। सिद्दीक जान ट्वीट कर लिखते हैं कि जी इमरान भाई ने कह दिया है कि बस अब मजीद कोई प्रोपेगेंडा न करें, मजीद कुछ न बोले और हम कानूनी फोरम पर, मुतल्लिका फोरम पर केस लड़ेंगे। तो हमारे दोस्त हैं अहमद मंसूर, उन्होंने फिर नीचे से लिखा था, उनको कमेंट किया था कि भाई अगर कानूनी फोरम पर केस लड़ने का ऐलान करते हो तो फिर ट्वीट क्यों डिलीट कर रहे हो? फिर तो ट्वीट रखना चाहिए ना, क्योंकि कानूनी फोरम पर आपने जाना है, आप कह रहे हो तो अपनी बात पर कायम तो रहो। तो ये कायम भी नहीं रह रहे, जिन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी है डर से, एक नोटिस से, अभी कार्रवाई भी नहीं हुई, गिरफ्तारी भी नहीं हुई। तो जब गिरफ्तारी भी नहीं हुई, कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं हुई, सिर्फ नोटिस जारी हुए हैं, तो आप ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। ये जो प्रोपेगेंडा करने वाली मशीन है यूट्यूबर्स की और कुछ नाम नेहाद सहाफ़ियों की, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ और उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्यों डिलीट कर रहे हो ट्वीट, अगर आप इतने दबंग और दिलेर और सच लिखने वाले हो? क्योंकि आप झूठ लिख रहे हैं, इसलिए आप एक नोटिस से डर के फिर वो झूठ जो है वो डिलीट कर देते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अब इनकी बोलती रहेगी बंद इलेक्शन तक, इलेक्शन भी हो जाएंगे। और जो प्लान पीटीआई का था कि हम तो इतने लाख लोग निकालेंगे सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करके इलेक्शन में, और इलेक्शन के खिलाफ, इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, या हम पीटीआई को जितवा देंगे, ये प्लान था पीटीआई का प्लान सी जिसको आप कहें। तो ये प्लान सी तो बढ़ गया, ये बढ़ गया, बहुत लफ्ज अब पुराना हो चुका है, लेकिन पीटीआई का पूरा प्रोग्राम बढ़ गया। ये बढ़ गया भी इनकी ही ईजाद थी, इनकी ही क्रिएशन थी, क्योंकि इनसे ऐसे ही अल्फाज की उम्मीद रखी जा सकती है पीटीआई के लोगों से। पीटीआई के वो कौन से वकील हैं, शेर अफजल, उन्होंने क्या कहा है ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो ये इमरान खान का और पीटीआई का जो इलेक्शन को सबोताज करने का प्लान था वो बढ़ गया और इमरान खान को फांसी की सज़ा से समझे
बकौल पीटीआई के लोगों के कि वुकला ने बचा लिया है, हालांकि वुकला ने केस लड़ाई नहीं। तो ये सवालात थे कुछ और ये अंदर की कहानी थी जो आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।